हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डॉज लर्नर। ये इस चैनल का तीसरा लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे ग्रीटिंग्स एंड इंट्रोडक्शन इन जर्मन। इस चीज़ को हम जर्मन में कहेंगे बेग्रुज़ुंगन und sich vorstellen auf Deutsch। सो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते और वीडियो शुरू करने से पहले गाइस मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन please subscribe to the YouTube channel and click the bell icon, so whenever I upload a new video then you get immediately notification about the videos. So let's start the video. So guys, चलिए शुरू कर दे with the introduce yourself in German. So guys, these are the topics which we mostly use to introduce ourselves in any of language. I mean, saying hello, saying our name, asking another person name. This is the basic conversation when we are with someone. So in this lecture, I'm gonna cover all of the topic. So बने रहिए वीडियो के साथ और वीडियो को अंत तक देखना है ताकि आप ग्रीटिंग्स और अपने आप को जर्मन में इंट्रोड्यूस कैसे करना है और इसको रिप्लाई कैसे करना है वो इंग्लिश इस वीडियो के बाद आप समझ जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं विथ तो गाइस, सबसे पहले आता है सेइंग हेलो। अगर मैं हेलो की बात जर्मन में करूँ तो देयर आर सेवरल ऑप्शन टू सेइंग हेलो, जिसमें से सबसे कॉमन होता है वो है हालो। हालो अगर इंग्लिश में उसके कहूँगा तो मैं डायरेक्टली होता है हेलो। वैसे ही साउदर्न जर्मन में यूज होता है सेवरुस, जेवरुस, जेवरुस, इसका भी मतलब होता है हेलो। नॉर्दर्न जर्मन में होता है मोइन, जिसका डायरेक्टली मीनिंग होता है हेलो। और another form is Grüß dich or Grüß Gott, both are have the same meaning। और hello, Guten Morgen, Good morning। 10 बजे तक हम इसको किसी से भी Guten Morgen से ग्रीट कर सकते हैं। ऐसे ही Guten Tag, Mahlzeit, Moin Moin, Guten Abend, Guten Abend, जिसका मतलब होता है गुड इवनिंग, Guten Nacht, Good night। So guys, these two forms are different. Sehr geehrter Herr Merkel और Sehr geehrter Frau Merkel, ये दो फॉर्म है वो मोस्टली नहीं लेकिन लेटर्स में और ईमेल में ही यूज होगा। ओनली यूज्ड इन लेटर और ईमेल। मास्कुलिन के लिए होता है sehr geehrter, फेमिनिन के लिए होता है sehr geehrter Frau Merkel। So this is about saying hello in Deutsch। So then next one is the saying our name in German। So there are mostly 3 forms to saying hello in German। First one is mein Name is Karl। Mein Name is Karl, my name is Karl। और ich heiße Karl, ich heiße Karl, my name is Karl। Third one is ich bin Karl, ich bin Karl, जिसका मतलब होता है I am Karl। अब हम बात करेंगे हम दूसरे आदमी का नाम कैसे पूछते हैं। So there are 2 ways to ask another person name। First of all, polite way, जिसको हम फॉर्मल वे भी कहते हैं, और दूसरा है इनफॉर्मल वे। पोलाइट वे में होगा वी हाइसन जी, वी हाइसन जी, व्हाट्स योर नेम, वी हाइसन जी, व्हाट्स योर नेम। And
इनफॉर्मल वे में होगा वी हाइस टू, वी हाइस टू, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम. So this is about to asking another person name. Next है saying what our profession is. हमारा प्रोफेशन क्या है उसके बारे में किसी को बताना है. Then we use two forms. Ich bin Lehrer. Lehrer का मतलब होता है टीचर. Ich bin Lehrer. I am teacher. दूसरा फॉर्म है Ich arbeite als Lehrer. Ich arbeite als Lehrer. So मैं वर्क करता हूँ एज अ टीचर. आई एम वर्किंग एज अ टीचर. So these are two forms to indicate our profession to someone. So guys, अब हम बात करेंगे दूसरे आदमी को उसके प्रोफेशन के बारे में कैसे पूछेंगे, मतलब वो क्या काम करता है वो हम कैसे उसको पूछेंगे. तो जर्मन में उसके लिए टू फॉर्म्स है. फर्स्ट वन इज द फॉर्मल वे और इनफॉर्मल वे. फॉर्मल वे में बात करूँ तो was sind Sie von Beirut, what's your profession, was sind Sie von Beirut, was sind Sie von Beirut, what's your profession. Next one is was machen Sie beruflich, what do you do for living, तुम क्या करते हो एज अ प्रोफेशन. इनफॉर्मल वे में बात करूँ तो was bist du von Beirut, was bist du von Beirut, what's your profession, तुम्हारा प्रोफेशन क्या है. So next one is was machst du beruflich, was machst du beruflich, what do you do for living, what do you do for living. तो गाइज यहाँ पे अगर एक बार और मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ फॉर्मल वेज और इनफॉर्मल वेज. फॉर्मल वेज यानी हम किसी जो पर्सन है जिसको हम ये क्वेश्चन पूछ रहे उसे हम रिस्पेक्टफुली बात कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल आप अपने पेरेंट्स से बात करें या फिर कोई टीचर से बात करें, देन वी यूज रिस्पेक्टफुल मैनर्स. सो दिस इज तो उसे फॉर्मल वेज कहते हैं. इनफॉर्मल वेज यानी आप अपने फ्रेंड से बात करें और बहुत ही फ्रेंडली बात कर रहे हैं, देन वी कॉल हिम इनफॉर्मल वेज. सो गाइस, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है सेइंग योर एज. जर्मन में हम किसी को अपनी एज कैसे डिस्क्राइब करेंगे. सो देयर आर ओनली वन फॉर्म, देयर इज ओनली वन वे टू डिस्क्राइब योर एज, जो कि है Ich bin 30 Jahre alt. Ich bin 30 Jahre alt. I am 13 years old. Okay, now हम बात करेंगे हम किसी को उसकी एज के बारे में कैसे करेंगे. So there are also two ways. अगर हम स्ट्रिक्ट मैनर्स में बात करते हैं, then wie alt sind Sie, wie alt sind Sie, how old are you. और इनफॉर्मल वे में बात करेंगे, then wie alt bist du, how old are you, wie alt bist du, how old are you. So next one is saying where are you from, आप कहाँ से हो वो डिस्क्राइब करना है. then there is also two form, one of the masculine form and second one is feminine form. तो मैं मास्कुलिन फॉर्म में बात करूँ, then ich bin Argentinian, I am Argentinian. और फेमिनिन वे में बात करूँ, then ich bin Argentinian, I am Argentinian. So this is about to describe where we are from and where we live. हम कहाँ से है और currently हम कहाँ रह रहे हैं. तो हम कहाँ से आ रहे हैं, then we जो वो डिस्क्राइब करना है, then हम यूज करेंगे ich komme aus Madrid. Then
जिसका इंग्लिश में कन्वर्जेशन होगा आई एम फ्रॉम मैड्रिड। देन हम करंटली कहाँ पे रह रहे वो अगर आपको डिस्क्राइब करना है देन हम यूज करेंगे इश वोने इन स्टुटगार्ट। अगर आप इंडिया में रह रहे हो देन वी यूज इश वोने इन इंडिया और इश वोने इन इंडिया। सो आई लिव इन स्टुटगार्ट और आई एम लिविंग इन इंडिया। सो दिस वन इज अबाउट आप कहाँ पे हो करंटली, आप यहाँ कहाँ पे रह रहे हो वो डिस्क्राइब करना है। देन वी यूज अ सेकंड वन ऑफ दिस सेंटेंस। ओके, तो अभी बात करेंगे समवन्स नेशनलिटी। हम किसी को पूछना है देन आप कहाँ से हो, देन वी यूज बेसिकली टू फॉर्म्स। welche Stadt Angehörigkeit haben Sie? Welche Stadt Angehörigkeit haben Sie? Okay. Again, welche Staatsangehörigkeit haben Sie? What's your nationality? आपकी नेशनलिटी क्या है? दूसरा फॉर्म है Ich komme aus Indien। ये आंसर होता है, मतलब मैं यहाँ से आ रहा हूँ। Ich komme aus India। I am from India, जिसकी हमने आगे देखा। तो लैंग्वेज नॉलेज बेसिकली आप कोई इंस्टीट्यूट में एग्जाम देने के लिए जाओगे तब आपको लैंग्वेज के बारे में सेंटेंस आएगा, कौन कौन सी लैंग्वेज आप स्पीक करते हो। इसलिए मैंने ये टॉपिक को भी कवर कर लिया है ताकि आपको एग्जाम में बहुत आसानी रहे। देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स। पहला फॉर्म्स है Ich spreche Spanish, English und Deutsch। I speak Spanish, English and German। So आप अगर जर्मन जानते ही नहीं हो और आप बोलना चाहते हैं कि मुझे जर्मन आती नहीं है, then use Ich spreche kein Deutsch। Ich spreche kein Deutsch। Next one is Ich kann kein Deutsch, like I don't speak any German। Ich kann kein Deutsch। So next one is Ich spreche ein bisschen Deutsch। आप थोड़ा जर्मन जानते हो, मतलब A1 लेवल का एग्जाम देने जा रहे हो, देन obviously you know basic level of German, then use Ich spreche ein bisschen Deutsch। So अगर मैं आंसर बना के दूँ then Ich spreche Spanish, English und ein bisschen Deutsch। So this is the form we use basically। Next one is asking about someone's German। So हम किसी को पूछेंगे आप कितना जर्मन जानते हो, then there are two forms। Sprechen Sie Deutsch formal। अगर फॉर्मल वे की बात करूँ then Sprechen Sie Deutsch, do you speak German। और इनफॉर्मल की बात करूँ then Sprichst du Deutsch, do you speak German। Okay, there are two forms जिसकी हम बात करेंगे अगले लेक्चर में। So guys, next one is being polite। I mean, if you want to say a thank you to someone, then we use mostly a danke in German। Danke को हम जर्मन में कहेंगे thanks, thanks। और deeply thank you कहना चाहते हैं then we use a vielen Dank, thanks a lot। और थैंक यू के रिप्लाई में हम यूज करेंगे बिटर, जिसका मतलब होता है योर वेलकम और नो प्रॉब्लम। सो लेट्स जस्ट डिस्कस व्हाट टू से एट अ स्पेशल ओकेजन। फॉर एग्जांपल मेरी क्रिसमस को हम जर्मन में क्या कहेंगे, देन वी यूज टू से फ्रोहे वाहनाchten, मेरी क्रिसमस। हैप्पी न्यू ईयर को हम कहेंगे फ्रोहस नॉइस यारा, एंड हैप्पी बर्थडे को हम कहेंगे alles gut zum Geburtstag, alles gut zum Geburtstag। Next one is saying a goodbye। So अगर आप goodbye किसी को जर्मन में कहना चाहते हो, there are many forms, but most common way to say goodbye is Tschüss।
इसको बेसिकली हम यूज करते हैं एज अ गुड बाय. सो देयर आर मेनी अदर फॉर्म्स. अगर मैं इसकी बात करूँ दैन सो गाइस जैसे कि हमने बात की चूज जो बहुत ही मोस्ट कॉमन वे है गुड बाय कहने के लिए. सो देयर आर अदर फॉर्म्स. फॉर एग्जांपल चाओ, अडर, auf Wiedersehen. This is the most another second popular ways to say goodbye. इसका मतलब होता है see you. नेक्स्ट वन है auf Wiederhören, जिसको हम मोस्टली यूज करेंगे जब भी हम किसी से फोन पे बात कर रहे हैं और फोन पे हम उसको बाय कहते हैं, देन यूज auf Wiederhören, ना कि चूज या फिर auf Wiedersehen. सो नेक्स्ट वन इज डिस्पार्ड, जिसका मतलब है सी यू सून. डिस्पेटर, जिसका मतलब होता है सी यू लेटर. एंड द लास्ट टू फॉर्म इज मोस्टली यूज्ड इन लेटर्स और ईमेल, जो कि है मिट फ्रेंडलिशन ग्रूसन, जिसका मतलब होता है सिंसियर. मिट हेrzlichen ग्रूसन, जिसका मतलब होता है काइंड रिगार्ड. सो दिस इज अबाउट वे टू से गुड बाय इन जर्मन. So guys, आज के लिए इतना ही. I hope you learned something. I really appreciate you learned something from this lecture. It is really fine if you can say hello in German, and then mein Name is to describe your name in German, and then to say see you soon, जिसको हम जर्मन में कहेंगे bis bald in German. So I don't think this is really so difficult, and we're gonna meet in next lecture. तब तक के लिए choose before saying a goodbye, please like, share and subscribe to my YouTube channel so you can get more and more video about German lecture. Cheers.